अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनत पसाम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू फ्राइड कीमा। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मशीन का कीमा मटन का 300 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून योगर्ट दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता विद स्किन, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, सीख कबाब मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टी स्पून हल्दी। इन सब चीज़ों को कीमे में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके हम एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। ये इसके साथ सर्व होगी चटनी, जिसका मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये कीमे के साथ सर्व होगी जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है। अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें मैं डालूँगी हाफ कप ऑयल और इसमें एक मीडियम प्याज लेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे कीमा जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले से। मैं यहाँ पे मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ तो इतना देर नहीं लेगा और जल्दी ही गल भी जाएगा। इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर आधा कप पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। दस मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और इसको अच्छी तरीके से दोबारा 10 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पपीता डालने की वजह से कीमा बहुत ही मुलायम और मज़ेदार बनेगा। आप देख लेंगे पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 3 साबुत हरी मिर्चें, साथ ही कुछ ये धनिया और अदरक बारीक कटा हुआ। अब मैं रख रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल और साथ ही कोयला रखेंगे और कोयले का धुआं देंगे ताकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा स्मोकी इफेक्ट आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। लीजिए, हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम प्याज के साथ और इस चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको पराठे और ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं।